प्रशांत किशोर जैसा घटिया निकम्मा वो जो बोलता है वो बिना पिए नहीं बोलता है। प्रशांत किशोर को मैं समझता था कि ये पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, लेकिन इतना बड़ा लुच्चा। सम्राट चौधरी जी से कोई सवाल पूछा गया कि जो छपरा में टिकट दिया है तो नचनिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया खेसारी लाल यादव ने। अरे कोई छोटे स्तर का नचनिया है, कोई बड़े स्तर का नचनिया है। 95 का केस है और मुझ पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया लालू प्रसाद ने। हजारों पुलिस मुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, और लालू ने खुद हमसे कहा कि वो बरगला दिया। उस केस को अगर पी के उठाता है तो ये पी के उठाने वाला जो पिया रहेगा वही ना उठावेगा। सम्राट चौधरी बड़े कार्य को करते हैं। अमित शाह जी के भाषण में स्पष्ट कर दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर इनकी पढ़ाई को लेकर भी इन पे आरोप लगा रहे। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। हम इस वक्त हैं लखनपुर गांव में और ये जगह है डिप्टी सीएम बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का घर, और हमारे साथ हैं उनके पिता शकुनी चौधरी जी, जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, समता पार्टी के एक संस्थापकों में से एक। आइए उनसे ही जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी का चुनाव कैसा चल रहा है तारापुर विधानसभा से। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आप क्या मुआयना ले रहे हैं? अभी बहुत लोग बैठा हुआ था आपके साथ, क्या खबर दे रहा है सीट का? देखिए, तारापुर की जनता ने 7 बार लगातार मुझे चुनाव जिताया है। एक एक घर से पारिवारिक संबंध है। सभी लोग मेरे को चाचा, भतीजा और परिवार की तरह मानते हैं। तारापुर में जितना विकास मैंने कर दिया वो एक इतिहास है और कोई उसको छू भी नहीं सकेगा। यहाँ अनुमंडल लाना, रजिस्ट्री ऑफिस लाना, ये सारे काम मैंने कर दिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देना। एक गांव ऐसा नहीं है जहाँ पिच रोड नहीं है, और गांव में इतना काम कर दिया है कि सभी गांव के लोग एकजुट हैं और सभी का प्यार मिल रहा है। आपको लगता है कि डिप्टी सीएम रहते हुए सम्राट चौधरी जी आपका काम को दोहरा पाए हैं, उस तरह का काम किए हैं जमीन पे? सम्राट चौधरी बड़े कार्य को करते हैं, जैसे रेलवे लाइन को लाना, सुल्तानगंज से देवघर पथ को 4 लेन में कन्वर्ट करना, यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र के लिए ज़मीन लेना, बड़े बड़े पार्क बनाने के लिए ज़मीन लेना, ये वो बड़े काम करते हैं। अच्छा। जितना काम यहाँ हो रहा है वो सब उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है। आप कभी सोचे थे जब सियासत में आए थे, या फिर सियासत में जब 2010 में आप चुनाव हारे, उस बाद कभी सोचा था कि बीजेपी में जाने के बाद सम्राट चौधरी का कद इतना बड़ा हो जाएगा बिहार की राजनीति में? देखिए, मेहनत, परिश्रम और लोगों के मिलने जुलने से कोई कद आगे बढ़ता है। जब जनता का प्यार मिलता है तो कोई न कोई नज़र से देखने वाला यह समझता है कि ये आदमी टैलेंट है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बहुत हजारों लोग के बीच में आदमी परखता है। ये आदमी परखने वाला काम दूसरे पार्टी में नहीं है, ये सिर्फ भाजपा में ही है। और भाजपा जब परख लेता है कि ये आदमी बिल्कुल फिट है, तभी उसको आगे बढ़ाता है। और आगे बढ़ाने में सम्राट जी को किसका सबसे ज्यादा समर्थन है? नहीं, सबसे बड़ा समर्थन भाजपा के जो पार्टी के बड़े ओहदे पर हैं। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि प्रधानमंत्री हों चाहे
अमित शाह जी हों चाहे नड्डा जी हों, इन लोगों का प्यार मिला तभी तो आगे बढ़ा। तो इन लोगों ने बहुत नज़दीकी से पहचान किया होगा, तभी उनको आगे बढ़ाया। और कल तो अमित शाह जी के भाषण में स्पष्ट कर दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। सीएम बनाने वाले हैं क्या? अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो अभी तो डिप्टी सीएम तो है ही हैं अभी तो। ना मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो क्या आदमी बनाएंगे, क्या बनाना है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। ये पार्टी के लोग और बड़े शीर्ष नेता वही लोग जानते होंगे। नहीं तो अमित शाह जी आए, उन्होंने रैली में तारापुर में रैली किए, रैली में बोले कि आप लोग सम्राट चौधरी जी को चुनाव जितवाइए, मोदी जी उनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब बड़ा आदमी तो डिप्टी सीएम का भी पद, छोटा पद तो है नहीं। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि बिहार की जनता, माने तारापुर की जनता हमेशा इस घर को प्यार किया है। तो सम्राट जी को जीतने में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे चुनाव के बाद इतना मत इनको मिलेगा कि अमित शाह जी भी खुश हो जाएंगे। अमित शाह जी भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मत की बात की अमित शाह जी के कि उनको बड़ा पद मिला, तो पद के साथ ना विवाद भी जुड़ गया। अब जैसे प्रशांत किशोर जी आते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं कि उनकी शिक्षा पे आरोप लगता है कि शिक्षा नहीं किए, कई केसेस का जिक्र करते रहते हैं। प्रशांत किशोर को मैं समझता था कि ये पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, लेकिन इतना बड़ा लुच्चा, ये लुच्चा इसलिए कहते हैं कि जो 100 झूठ बोलता है एक लुच्चा पैदा होता है। तो ये लुच्चा पैदा हुआ है, इसको ज्ञान नहीं है क्या बात कहाँ बोलना है। अब वो जिस केस के बारे में वो बता रहे हैं 1995 वाला 95 का केस है, वो घरेलू दोनों का झंझट था, गांव का झंझट था। गांव के 2 ग्रुप में एक दूसरे ग्रुप को मार दिया, पहले उसके भाई को मारा, फिर उसके बाद दूसरे ने मार दिया। इसमें मेरा कहाँ इन्वोल्यूशन था? और ये लालू प्रसाद ने मेरे ऊपर 7 मर्डर का केस, फिर 9 मर्डर का केस करके ये जनता के अंदर एक मैसेज दिया कि मैं शकुनी चौधरी को कुचल दिया। चूँकि मुख्यमंत्री लालू था, तो लालू को चूँकि समता पार्टी मैंने बनाया, और समता पार्टी बनने के बाद मैंने उसको बहुत गुस्सा हुआ, और गुस्से होने के बाद मैंने उन्होंने ये स्टेप ले लिया। लेकिन लालू प्रसाद को भी मैं 40 मंत्री मौजूद रहते हुए और यहाँ खुद लालू प्रसाद रहते हुए मैं उसको हराने का काम किया। लालू प्रसाद को खुला चुनौती दे के हरा दिया। तो ये मेरी अपनी कैपेसिटी है, और मेरा इतना प्यार है लोगों में कि हर व्यक्ति मुझे प्यार करता है। मैंने हर व्यक्ति, मैंने इसलिए मेरे को अपने आप पर बहुत भरोसा है। पर आपको नहीं लगता कि उस केस में जहां आपको लगता है कि लालू जी आपको टारगेट, उस केस के बारे में बता दें कि वो केस तो कर दिया और मुझ पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया लालू प्रसाद ने, लालू जी ने, और यहाँ का कलेक्टर था महावीर प्रसाद यादव। तो यादव को पास कर दिया ऑर्डर कि किसी भी हालत में शकुनी चौधरी को जहाँ मिले वहीं गोली मार दो। हजारों पुलिस मुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। सम्राट चौधरी जी का नाम कौन डलवा दिया उस केस में? सम्राट चौधरी तो उस समय छोटा था, वो तो अपने मकान में बड़ा हुआ था, उसको तो सम्राट चौधरी से मतलब नहीं था। सम्राट चौधरी नहीं, शकुनी चौधरी का पूरा परिवार, और उसके बाद पूरा मने हमारा रिलेशन, वो सब को डलवाया गया। डाला एक दरोगा ने, और उसको सपोर्ट किया उनके नेताओं ने। आप लालू यादव जी की पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, तो लालू जी के पार्टी के नेताओं ने, उसमें बहुत रोल है बहुत लोगों का। उसमें बेचारे राजू सिंह अब मर गए तो उसको क्या बोले, राजू सिंह ने का हाथ था, जयप्रकाश का हाथ था, और लालू ने खुद हमसे कहा कि वो बरगला दिया। मैंने सोचिए, जब लालू हमको कह रहा है,
मना है कि यही लोग हमको बरगला दिया, ये तब की बात है जब आप आरजेडी में चले गए। आरजेडी में चले गए। तो वैसे हालत में जो लोग गलत काम किए, इतने मुकदमे हम पर डाले, वो सारे अफसर को मानवाधिकार ने सीआईडी जांच करवाया, और सीआईडी जांच में सारे केस पूरी तरह फॉल्स कर दिया, और उस पर जो हमारे 14 रिलेशन और हमारे परिवार के लोग थे सबको वरी कर दिया, चार्जशीट में भी नहीं भेजा। उस केस में क्या जान है बताइए। जो उसके बाद कोर्ट हमको बरी करता है, और कोर्ट के बाद लोगों ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में भी हमको बरी कर दिया। तो उस केस को अगर पीके उठाता है तो ये पीके उठाने वाला जो पिया रहेगा वही नहीं उठावेगा, बिना पिए ऐसी बात नहीं उठावेगा, क्योंकि ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, उनका ना उससे वो एक चीज और जोड़ देते हैं, बोलते हैं कि इस केस से सम्राट चौधरी का नाम इसी आधार पे हटा कि उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया कि वो 15 साल के थे उस समय, तो उस समय वो 16 साल से कम के थे तभी हटाया, लेकिन बाद में जो सर्टिफिकेट दिखाते हैं उसमें उम्र कुछ अलग है। एक बात समझिए कि 15 साल हो, 18 साल हो, 20 साल हो, तो एगो सम्राट को हटाता तब ना, ये तो 14 आदमी को हटाया, 14 आदमी को हटाया। तो शकुनी चौधरी का उम्र तो कम नहीं था है, तो शकुनी चौधरी को क्यों हटाया? तो सारे लोगों को हटाया गया जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, और जो लोग इन्वॉल्व थे वो भी तो सब बरी हो गया, कोर्ट से सब बरी हो गया। एक आदमी को एक सजा नहीं मिला। जो लोग इन्वॉल्व थे वो भी बरी हो गए। हाँ, जो लोग इन्वॉल्व नहीं केस में, अच्छा, जो नामजद थे केस जो में, नामजद थे वो लोग भी सब कोर्ट से बरी हो गया। कोर्ट से बरे। तो फिर उसके बाद पीके का उठाना ये कैसा शर्मनाक है। अच्छा, मना ये एक चीज और है, एक विवाद और है, अगर आपको सही लगता है आप इस पर जवाब देना चाहते हैं तो बताइएगा। एक विवाद इनकी पढ़ाई को लेकर, प्रशांत किशोर इनकी पढ़ाई को लेकर भी इन पे आरोप लगा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर के बारे में क्यों बोलते हैं? अच्छा, प्रशांत किशोर जैसा घटिया निकम्मा, उसको पता चलेगा जब चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, 0 पर आउट हो रहा है, जीरो पर। प्रशांत किशोर 0 लाएंगे। यहाँ की बात बता देते हैं, अगर वो जमानत बचा ले तो शकुनी चौधरी राजनीति से संन्यास लेगा। तारापुर सीट पे जमानत अगर बचा लेगा तो भाग्य समझेंगे। और मैं कहता हूँ कि ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि मैं जिस बात को बोलता हूँ वो पूरा नहीं करता हूँ। कोई हस्ती है कि लड़ेगा? ये सब प्रशांत किशोर को दिमाग नहीं है। हमको लगता है कि वो ज़्यादा गुस्से में आके ये सब डिसीजन ले रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर पर हमको कुछ नहीं बोलना है। मैं इतना ही जानता हूँ कि वो जो बोलता है वो बिना पिए नहीं बोलता है, बस। बिना पिए नहीं बोलते। अच्छा। सम्राट चौधरी जी से कोई सवाल पूछा गया कि जो छपरा में टिकट दिया है, तो नचनिया शब्द का इस्तेमाल कर लिया खेसारी लाल यादव के लिए। अच्छा, खेसारी लाल यादव नचनिया नहीं है क्या? अरे कोई छोटे स्तर का नचनिया है, कोई बड़े स्तर का नचनिया है, कोई उससे भी कोई बड़ा फिल्मी स्टार है वो भी नचनिया है। नचनिया तो सब है, ये ना नाचने वाले लोग तो हैं ही। उसको किसी को हम ज़्यादा खुश होते हैं नाच से, किसी को कम खुश होते हैं। थोड़ा अटपटा नहीं है, डिप्टी सीएम बड़े पद पर हैं तो किसी को नचनिया से संबोधित करना थोड़ा नचनिया का मतलब खराब थोड़ा है, इसमें अपभ्रंश क्या है? नचनिया तो हम लोग गांव में बोलते ही हैं कि ये नचनिया है। नचनिया तो आम भाषा है, नचनिया कोई गाली नहीं है, कोई अपभ्रंश भाषा नहीं है। नचनिया गांव चोले में नचनिया ही बड़े से बड़े नाचने वाले को बोलते हैं। अच्छा, आप एक सवाल ऐड कर देते। अब तारापुर के आप वोटर हैं, आप यहीं के वासी हैं, आप अपने बेटे सम्राट चौधरी से क्या चाहेंगे कि वो तारापुर में सबसे बढ़िया क्या जरूरी काम है जो तारापुर में सम्राट चौधरी जी को करना चाहिए? जो काम करना चाहिए था वो सब छोटे लेवल का मैंने कर दिया है। अच्छा, जो बड़े लेवल का काम है, जैसे रेलवे लाइन लाना, रेलवे 4 लेन बनाना, या बड़े बड़े पार्क को बनाना, इंडस्ट्रीज को लगाना, ये सब काम है जो सम्राट जी करेंगे, और उसके लिए वो काफ़ी तत्पर है। उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी जी की तत्परता पे जनता भरोसा दिखाएंगे
और शकुनी चौधरी जी को भी यही उम्मीद है कि तारापुर की जनता एक बार फिर उनके बेटे को विधानसभा भेजेगी। और उन्हें यह भी उम्मीद है कि अमित शाह ने कल जो बात कही मंच से कि उन्हें और बड़े पद पे मोदी जी रखेंगे, वो पद क्या है वो तो उन्हें भी नहीं मालूम, मोदी जी ने क्या तय किया किसी ने मालूम। पहले जनता को तय करना है कि चुनाव कौन जीतेगा। आप देखते रहिए दिल लटाओ। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।